राम राम जी। 150 साल पहले का हरियाणा वीडियो सीरीज में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे यमुना नदी के मार्ग में परिवर्तन के बारे में। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बातें 1880 में एक अंग्रेज इतिहासकार ने अपने सर्वे में लिखी। तो वो लिखते हैं कि जिस यमुना नदी को हम आज देख रहे हैं वो हमेशा ऐसी नहीं थी। इस नदी ने अपने इतिहास में कई बार रास्ता बदला है। अगर आप करनाल और पानीपत के आसपास देखें तो इस नदी के रास्ते में 2 मोड़ दिखते हैं। ये मोड़ हमें बताते हैं कि नदी अपने वर्तमान रूप में आने से पहले 2 पड़ावों से गुजरी थी। वैज्ञानिकों का मानना यह था कि यमुना नदी का सबसे पुराना रास्ता नारदक स्ट्रैप के निचले हिस्से से गुजरता था, जो इसे हिंद महासागर में ले जाता था। अब वहां से यमुना नदी की मेन नहर बहती है। ये बात तो पक्की थी कि नदी कभी करनाल और पानीपत के ठीक नीचे बहती थी, लेकिन अब पुरानी धारा की जगह बूढ़ी नदी या गंदा नाला ने ले ली है। हमारे इतिहास के पन्ने भी इसके गवाह हैं। 1398 ईस्वी में तैमूर ने नदी के किनारे डेरा डाला था और 1590 ईस्वी में आईने अकबरी में सजनौली गांव का उल्लेख किया गया है। कमाल की बात तो ये थी कि एक पुरानी धारा की एक शाखा तो 1880 के समय तक भी नाले के रूप में बह रही थी। इस नदी का इतिहास इतना पुराना है कि कहावतों में भी शामिल है। पानीपत की पुरानी परंपरा कहती है कि लगभग 1300 ईस्वी में जब बू अली शाह कलंदर यहाँ थे, तब नदी शहर की दीवारों को छूती थी और तब ये नदी बड़सत, पुंडरी, बबैल, कुराड़, अट्टा, देरा, रक्सेरा, गनौर इन ऊंचे गांवों के पास से गुजरती थी। ये ऊंचे ब्लॉक के गांव नदी के पीछे हटने का साफ प्रमाण थे और 1880 में भी लोगों की यादों में ये धारा धनसोली से गुजरकर दिल्ली तक बाढ़ का पानी ले जाती थी। आखिरी बार 1864 ईस्वी में ऐसा हुआ था। सबसे मजबूत प्रमाण तो मैप से मिलते हैं। मैप साफ दिखाते हैं कि नदी कहीं अचानक अपना रास्ता बदल लेती थी तो कहीं धीरे धीरे पीछे हटती थी। इसका सीधा असर गांव पर पड़ा। नदी के किनारे बसे गांव की सीमाएं पूर्व की ओर खिसकती गई। यहाँ तक कि गांव की जो वंशावली रिकॉर्ड्स हैं वो भी यही बताते हैं कि नदी का ये हटना 10 से 20 पीढ़ियों जितना पुराना है। तो ये थी बात अपनी यमुना नदी। अगर आपको भी इतिहास में झांकना अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए राम राम।